मीरापुर विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और नेता लगातार सक्रिय हैं। मुस्लिम इलाकों में जाकर वोट मांग रहे हैं। बता रहे हैं कि जयंत चौधरी ने जो भाईचारा इस इलाके में कायम किया था उसको बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी को वोट देनी चाहिए। और क्या क्या इनसे हम सवाल करेंगे आगे आप खुद देखेंगे। हमारे साथ अशरफ अली खान है, विधायक है थाना भवन से राष्ट्रीय लोकदल के। विधायक जी, क्या लगता है क्षेत्र में घूम रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल का माहौल क्या बनता दिखाई पड़ रहा है आपको? राष्ट्रीय लोकदल का बहुत अच्छा माहौल है और मैं समझता हूँ कि अच्छी जीत हमारी जो है आने वाली 23 तारीख में 20 तारीख को क्योंकि पोलिंग होना है और यहाँ से जो है राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट मिथिलेश पाल जी की चुनाव जीत जाएंगे, यानी कि विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक की एक की फिर बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल 100%। तो जिसे मुस्लिमों में जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या भरोसा मिलता है उन लोगों का कि राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे, मिथिलेश पाल की जीत में अपनी एक भूमिका निभाएंगे? देखिए, आज भी हम कई गांव में गए हैं, विधायक जी और हम रोज भाई हमारे साथ हैं। अच्छी अच्छी मीटिंगें हो रही हैं सब जगह और मुझे लगता है कि अच्छी तादाद में मुस्लिम भाइयों का वोट जो है मिथिलेश पाल जी को मिलेगा। मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ सिवाल खास में विधानसभा सीट से विधायक है। क्या लगता है गुलाम मोहम्मद जी, क्या माहौल आप देख रहे हैं? मेरठ से इधर मुजफ्फरनगर इलाके में आए हैं, क्या लगता है जयंत चौधरी की किन मतलब जो योजना है उनको बता रहे हैं लोगों के बीच जा करके, क्या एक मतलब किस तरह से वोट मांग रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल और राष्ट्रीय लोकदल का अपना हमेशा एक आइडियोलॉजी रही है। वो किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मेहनत कशों की बात करते हैं। और मेहनत कशों में, किसानों में सभी वर्ग के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़े भी है, पिछड़े भी हैं, सब लोग हैं। तो जब भी कोई मामला आता है हमेशा वो अगुवाई भी करते हैं और बात भी उठाते हैं। चौधरी चरण सिंह साहब से लेकर के अजीत सिंह जी का भाईचारा जो यहाँ कायम किया था वो भी सबके सामने है और जयंत चौधरी ने जिस तरह से अपने आप को स्थापित किया है वो भी सबके सामने है। जब कोई बात आती है तो जयंत चौधरी मुखर होकर के बोलते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, कुछ असहज लगता है कि भाई जब वोट मांगते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है, तो राष्ट्रीय भाजपा के साथ गठबंधन में कुछ हिचक, कुछ झिझक महसूस होती हो? ऐसा है, देखिए, भाजपा का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमारा पहले से ये है। ये ज़रूर है कि एक कॉमन पॉइंट भाजपा में और लोकदल में है, वो अगर उससे हटकर चलते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम टोकें, और अगर हम अपने से हटकर चलते हैं तो उनका ही फर्ज है कि हमें टोकें। गठबंधन है ना, आइडियोलॉजी से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आइडियोलॉजी उनकी अपनी है, हमारी अपनी है। तो हमारा जो दायरा है वो भाईचारे वाला हमेशा। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि बहराइच हिंसा हो या आपके बगल का ही बुढ़ाना में एक प्रकरण हुआ था, कई सारी इस तरह की घटनाएं होती है। हाँ, कई इस तरह की घटनाएं होती है, तो उससे क्या लगता है कि कुछ दिक्कतें आती हैं? देखिए, समाज में सब तरह के लोग होते हैं। सारा हिंदू समाज को आप दोष देने लगे तो मुनासिब नहीं है। जो आदमी हरकत कर रहा है उसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए। किसी धर्म के पेशवा के खिलाफ कोई इस तरह की चिढ़ावनी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसमें किसी एक पार्टी को हम इन्वॉल्व कर दें, किसी एक समाज को पूरे को इन्वॉल्व कर दें तो मुनासिब नहीं है। हाँ, मैं आऊँगा आपके पास। अशरफ जी, जयंत चौधरी की किन योजनाओं को आप बता रहे हैं? कौशल विकास मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय लोकदल का किस तरह से प्रचार आप करते हैं, क्या बताते हैं जब आप मुसलमानों के बीच जाते हैं कि भाई आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट करें? देखें, आपने देखा होगा कि 2013 के दंगों के बाद कितना माहौल ख़राब था उस वक्त, और चौधरी साहब ने 2018 में जब हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ कैराना लोकसभा सीट पर हुकम सिंह जी की डेथ के बाद, तो चौधरी साहब ने तबस्सुम हसन को लड़ाया वहाँ से। चौधरी साहब जब जिंदा थे, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी साहब, जैन जी दोनों आके शामली में रहे कैराना में, और उन्होंने दिन रात एक करके एक माहौल बनाने का काम किया।
और वो माहौल ऐसा बना, तबस्सुम हसन जो है उपचुनाव 2018 में कैराना से जीती। तो मतलब फिर 2019 में आपने देखा वो खुद मुजफ्फरनगर से लड़े और मुजफ्फरनगर से लड़के उन्होंने एक भाईचारा कायम करने का काम किया। और देखो यही सोच है। अभी विधायक जी कह रहे थे कि जो एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बात रोकूंगा। भाईचारा ये बिल्कुल बेशक आपकी बात दुरुस्त है कि जब 2013 के बाद ये इलाका सुलग रहा था तब ज्योति चौधरी अजीत सिंह ने के तबस्सुम हसन को लड़ाया, फिर खुद मुजफ्फरनगर आके लड़े। उन्होंने कहा भी कि मैं हार भले गया हूँ लेकिन मैं भाईचारा, जो भाईचारे की बात करना आया था उसको मैं स्थापित करके जा रहा हूँ। तो उस भाईचारे के बीच आखिर जयंत चौधरी को क्यों डिसीजन लेना पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अब भी भाईचारा कायम रहेगा। मतलब नहीं, मैं भाईचारे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ सवाल ये किया कि जो भाईचारा कायम हुआ था उसके बीच भाजपा के साथ जाने के पीछे क्या वजह? देखो, ये तो आपने देखा होगा राशिद भाई, परिस्थितियां होती हैं, गठबंधन अदलते बदलते रहते हैं। वो क्या वजूहात रही होंगी वो सब आप भी जानते हैं, सब लोगों को पता है। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा से गठबंधन रहा, लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी तो कभी ये फर्क नहीं होता था कि राष्ट्रीय लोकदल से मुसलमान अलग हुआ हो। लेकिन इस भाजपा से की वजह से मुसलमान कुछ कतराता है, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और आप देखेंगे इस चुनाव में, आपका मीरापुर का जो चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं आप देख रहे हैं मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम भाइयों में हम लोग बैठे हैं, कितनी सब टोपी लगाए हुए हमारे बुजुर्ग यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। और ये समझ लो, मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए इनका प्यार है, ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए इनका प्यार है और इसीलिए सब लोग बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि सर्व समाज का वोट, मतलब चाहे वो दलित हों, हमारे अति पिछड़े हों, हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, मुसलमान भाई हों, सभी का वोट जो है मिल रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल की जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं मीरापुर विधानसभा सीट पर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई मुकाबला ही नहीं है, बड़ी जीत यहाँ पे होगी। आप कितनी जीत मान रहे हैं? मैंने आपको बताने कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला? हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ उरूज असगर है। आप बताइए, क्या आपको लगता है, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपके पिता भी विधायक रहे, तो क्या देखते हैं माहौल राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में किस तरह का माहौल है? राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में माहौल है, क्योंकि निशान भी नल का निशान है। जिसमें बीजेपी का निशान होता तो दिक्कत होती है? नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना होती, लेकिन अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि नल का निशान है और यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो खेती का काम करते हैं। जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी उसी विचारधारा के लोग हैं और सब लोग चौधरी जयंत के कहने पे, जो उनके मुस्लिम हैं वो सब, देखिए अशरफ भाई आए हैं और हमारे विधायक जाए, गुलाम मोहम्मद साहब आए हैं, हम भी घूम रहे हैं। चौधरी जयंत का कहना है कि आप सब लोग अपनी भरपूर ताकत लगा दो और हम सब लोगों ने अपनी भरपूर ताकत झोंक रखी है मिथिलेश पाल को जिताने के लिए और वो बिल्कुल जीतेंगी। मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार वोटर्स आराम से जीत जाएंगी। विधायक जी भी एक उरूज असगर साहब ने एक बात कही, मेरा एक सवाल फिर पैदा हुआ। 2022 के इलेक्शन में नल निशान पर चंदन चौहान लड़े तो मुसलमानों ने भरपूर वोट की। 2024 में पार्टी जरूर गठबंधन अलग अलग हुआ, लेकिन फिर भी मुसलमानों का एक हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल को मिला। तो नल निशान होने की भी वजह एक बनेगा कि मुस्लिम वोट डाल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से नल निशान को वोट करते रहे। हाँ, देखिए, नल तो एक कॉमन निशान है, उस पर पहले से मुस्लिम वोट देता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको लगेगा इलेक्शन के बाद 23 तारीख में जब नतीजे आएंगे कि सबका वोट जो है मिथिलेश पाल जी को मिलेगा। तो ये थे विधायक अशरफ अली खान, गुलाम मोहम्मद और उरूज असगर, जिनका सीधा सीधा कहना है कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो राष्ट्रीय लोकदल की जीत मीरापुर विधानसभा सीट के होने वाले उपचुनाव में निश्चित होगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।